चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। आई होप सो चैप्टर 9 के हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी आपने देख लिए होंगे। इनकेस अभी तक हमारा चैप्टर फर्स्ट से 9 तक कोई भी वीडियो आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 9 फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। कल के वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पूरा डिस्कशन करा था। आज के वीडियो में फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में पूरा डिस्कशन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब यहां पर जो मेजर डिसीजन है जो कि फाइनेंस मैनेजर को लेना है या मेक करना है वो है सोर्स ऑफ फाइनेंस का। मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब कंपनी की सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहां पर उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है और पैसे अरेंज करने के या पैसों का जुगाड़ करने के दो हमारे पास रास्ते हैं। पहला है ओनर्स फंड और दूसरा है बोरोड फंड, राइट। चलिए शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड। दो चीजें मेजर जो चीजें आती हैं ओनर्स फंड में, या फिर आप बोल सकते हैं इसको जो हमारा इक्विटी कैपिटल होता है उसमें शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग आती है, और बोरोड फंड के अंदर डिबेंचर, लोन्स, बॉन्ड्स आते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? दो चीजें शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग मेजर पार्ट है ओनर्स फंड का, डिबेंचर, लोन्स और बॉन्ड्स पार्ट है बोरोड फंड का। इक्विटी क्या होता है? ओनर्स कैपिटल होता है। बोरोड फंड मान के चलिए कि अगर बाहर से किसी थर्ड पार्टी से अगर आप लोन ले रहे हैं तो हम उसको बोरोड फंड बोलते हैं, राइट। अब इनके क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, कैसे हमें ओनर्स ज़्यादा लेना है बोरोड ज़्यादा लेना है, दोनों का क्या मिक्सचर है, सारे फैक्टर्स हम देखने वाले हैं। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बहुत बार ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए होंगे या टॉपिक समझ में नहीं आएंगे इस चैप्टर के, उनमें से एक ये टॉपिक भी है। तो कोशिश करूंगा मैं जितना ईजी हो सके सिंपल भाषा में आपको समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट, राइट। चलिए द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट। मतलब जो कॉस्ट होती है किसी भी सोर्स से फाइनेंस को अरेंज करने की वो डिफरेंट होती है। फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ से नॉर्मल सी बात है, वो सोर्स से हम पैसा अरेंज करना चाहेंगे जो सोर्स हमें सबसे सस्ता पड़ रहा है, राइट। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा रेज करने में या अरेंज करने में हमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो हम उससे नहीं करेंगे। अगर बोरोड से ज़्यादा हो रहा है तो हम उससे नहीं करेंगे। जिस दोनों में से जो हमें इजी पड़ेगा या कम कॉस्टली पड़ेगा हम उस सोर्स की तरफ जाएंगे। ज़्यादा क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क की बात करें, देखिए जिस सोर्स में हमें कम रिस्क होगा वो सोर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। अब यहाँ पर क्या है, बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू ओनर्स फंड सिक्योरिटी। अब क्यों बोल रखा है यहाँ पर रिस्क? अगर बोरोड फंड का थोड़ा बहुत भी आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो बोरोड फंड में हमें इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। दैट मीन्स हमको इंटरेस्ट टाइमली चुकाना पड़ता है, ये लीगल होता है। मतलब अगर नहीं चुकाओगे तो आप में लीगल केस हो सकता है। तो हमें टाइमली इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के बंदे हैं, थर्ड पार्टी के इन्वेस्टर्स हैं जिससे हमने पैसा लिया हुआ होता है, उनको टाइमली हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को, राइट। इक्विटी में इतना या ओनर्स फंड में इतना वो नहीं है, क्योंकि ओनर्स फंड कंपनी के ही शेयर होल्डर्स हैं, राइट। ओनर्स फंड में जो इक्विटी लेते हैं या जो हमारा सिक्योरिटी ले रखी है जिन्होंने, वो ओनर्स हैं या कंपनी के ही पार्ट है, तो उनको हमें ऑब्लिगेशन नहीं है कि पे करना ही करना है। जब प्रॉफिट होगा तब हम पे करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं भी पे कर सकते उनको, राइट। तो रिस्क किस में ज़्यादा है? रिस्क ज़्यादा है हमारी बोलिए किस में ज़्यादा है? अभी पढ़ा हमने, मोर रिस्क है एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। बोरोड फंड में हमारी ज़्यादा रिस्क है। पूरा बच्चों क्लियर? कॉस्ट में क्या है? कॉस्ट हमारी इक्विटी की थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसमें रिस्क हमारी क्या है? कम है। जो कॉस्ट है वो हमारी बोरोड फंड में
बोरोड फंड में भी पड़ती है, हमारा थोड़ा सा चीपली पड़ता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ज़्यादा है, तो हमें वो सोर्स को प्रीफर करना है जिसमें हमारी कॉस्ट कम है, राइट। थर्ड देखते हैं कैश फ्लो पोजीशन। विद स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो पोजीशन companies can easily afford borrowed fund security, but when companies have shortage of cash, जब पैसे ठीक ठाक हैं तो हम borrowed fund की तरफ जा सकते हैं, मतलब कंपनी के पास एक सही ठीक ठाक हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, पैसा है, तो हम बोरोड फंड की तरफ जा सकते हैं। बट व्हेन कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, लेकिन जब पैसों की कमी है तब हमें ओनर्स फंड सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है इसका? देखिए, बोरोड फंड में हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है बाहर वालों को, तो वो इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास कैश फ्लो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओनर्स फंड में ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर शॉर्टेज है फंड्स की तो हम ओनर्स फंड को की तरफ जा सकते हैं या ओनर्स फंड इशू कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर कैश है तो बोरोड फंड की तरफ जा सकते हैं। यस और नो, हो रहा है क्लियर? चलिए, फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल कंसिडरेशन। अब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, डिबेंचर होल्डर्स आउटसाइडर हैं, राइट, तो उनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है हमारी कंपनी पे, राइट। ओनर्स फंड का कंट्रोल रहता है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स हैं हमारा। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो बिजनेस पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, देन दे प्रेफर बोरोड फंड सिक्योरिटी टू रेज फर्दर फंड, राइट। यहाँ पर क्या है, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल, अगर पूरी तरह का कंट्रोल चाहते हैं तो वो बोरोड फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बोरोड फंड में क्या होता है, जो बोरोड फंड होल्डर होते हैं या डिवेंचर होल्डर होते हैं वो आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, उनको ना तो वोटिंग राइट होता है, ना वो मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन में पार्ट लेते हैं। तो अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं, दूसरों को हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं बिजनेस में, तो हमें बोरोड फंड सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए। अगर ऑन द अदर हैंड इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज द कंट्रोल, अगर वो सोचते हैं कि यार बाहर वाले भी हमारा पार्ट बन जाएंगे या कुछ भी, मतलब हमें अगर कंट्रोल हमारा छिन भी जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन दे मस्ट गो फॉर ओनर्स फंड सिक्योरिटी, वो ओनर्स फंड सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, राइट। क्या लिखा है इसमें, ऑन द अदर हैंड इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज द कंट्रोल देन दे मे गो फॉर ओनर्स फंड सिक्योरिटी। ओनर्स फंड सिक्योरिटी जब इशू करते हैं तो क्या होता है, जो भी हम या जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्ड करेंगे या ओनर्स फंड लेंगे, वो आपकी कंपनी के अहम या मेजर मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि डिसीजन में भी पार्ट लेंगे और आपकी मीटिंग्स में भी पार्ट लेंगे, वोटिंग राइट का भी हिस्सा बनेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अगर कंजर्वेटिव है, अगर आप दूसरों को हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं तो बोरोड फंड इशू करें, और अगर आप कोई भी आपकी कंपनी का हिस्सा बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इक्विटी शेयर की तरफ जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? इजी हो रहा है सब कुछ? चलिए, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करते हैं। इट रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी इशू करने में या डिबेंचर इक्विटी इशू करने में जो भी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, अंडर राइटर्स की फीस होती है, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा वगैरह, ये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। फर्म प्रीफर्स सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। इक्विटी ले लीजिए, ओनर्स फंड ले लीजिए या बोरोड फंड ले लीजिए, दोनों में से जहां पर भी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी वो ऑप्शन कंपनी हमेशा चूज करती है। हो रहा है बच्चों क्लियर? जहां पर भी कॉस्ट हमारी कम लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी, वो ऑप्शन हमेशा कंपनी प्रीफर करती है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, 6 पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इफ अ कंपनी इज हैविंग अ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, मतलब जो रेगुलर खर्चे हैं जो होने ही होने, दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड। अगर आपकी हाई है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, मतलब जितना भी पैसा है आपका वो फिक्स्ड खर्चों में चला जाता है, पैसा नहीं बचेगा आपके पास, तो यहाँ पर क्या है, ओनर्स फंड की तरफ जाइए आप, राइट। और अगर because due to high fixed operating cost the company may not be able to pay interest on debenture security which can cause serious troubles for company, अगर आपके क्या है, खर्चे कम हैं, आपके पास जो एक रिक्वायर्ड कैश फ्लो मेंटेन ही रहता है, तब आप बोरोड फंड को इशू कर सकते हैं, राइट। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ओनर्स फंड इशू करिए, अगर कम है तो बोरोड फंड इशू करिए, सिंपल, राइट। चलिए 7 देखते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट भी अफेक्ट करता है हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को। कैसे देखते हैं, ड्यूरिंग बूम पीरियड, बूम पीरियड मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्राइजेस कम है, खूब शॉपिंग कर रहे हैं लोग, खूब पैसा इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, इट इज़ ईजी टू टेल सेल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है शेयर होल्डर्स का वो बढ़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लोग, हेजिटेट नहीं करते नई कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में बूम पीरियड में। तो यहाँ पर आप इक्विटी शेयर्स सेल कर सकते हैं, एज पीपल आर रेडी
रेडी टू टेक रिस्क, वेरेज ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब पैसों का फ्लो जो है बहुत कम है इकोनॉमी में और कॉन्फिडेंस भी लो है इन्वेस्टर्स का, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स वगैरह में, देयर इज मोर डिमांड फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज। और यहाँ पर क्या होता है, आप डेब्ट सिक्योरिटी इशू कब कर सकते हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर लोग हेजिटेंट होते हैं इक्विटी को परचेज करने में। डेब्ट क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा अगर वो डिबेंचर्स लेंगे कंपनी के किसी के। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, तो ये है हमारे 7 पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हाइल टेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन। हो रहा है बच्चों क्लियर? एक बार क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जल्दी जल्दी, राइट। कॉस्ट की बात करें, दोनों में से ओनर्स और बोरोड में से जो कम कॉस्टली पड़ेगा वो ऑप्शंस कंपनी हमेशा प्रीफर करती है। जो कम कॉस्टली पड़ता है वो कंपनी हमेशा प्रीफर करती है। अगर डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर उस सोर्स से लेंगे जहां पर हमें इंटरेस्ट कम कर रहा है। इंटरेस्ट मान के चलिए 2 जगह से हमें डिबेंचर्स या हमें लोन लेना है और जहां से भी हमें कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है वो इंटरेस्ट या वो हम ऑप्शंस प्रेफर करेंगे हमेशा, राइट। तो सेम केस यहां पर भी है कि जो भी ऑप्शंस में हमें ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें जो ज़्यादा मिलता है वो ऑप्शन हम प्रीफर करते हैं जिसमें हमारी कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर बोरोड फंड में ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी में थोड़ा कम रिस्क है। कैश फ्लो की बात करें, अगर एक कैश फ्लो आपका रेगुलर है, अच्छा खासा पैसा कंपनी में है तो आप बोरोड फंड इशू कर सकते हैं। अगर पैसे की कमी है तो आपको क्या इक्विटी पे जाना पड़ेगा, राइट। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल अगर शेयर कर सकते हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी को इशू कर सकते हैं। अगर कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते तो बोरोड फंड इशू करिए। फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें भी कम होगा आप वो ऑप्शंस को चूज करेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा है तो पैसे की तंगी रहेगी, हमेशा कमी रहेगी, तो आप इक्विटी इशू करिए। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है आपकी तो आप बोरोड फंड इशू कर सकते हैं। 7 था कैपिटल मार्केट, बूम पीरियड में इक्विटी इशू कर सकते हैं और डिप्रेशन पीरियड में हमारा डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन को डिस्कस करा। आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।